है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। एक तो हमने क्या निकालना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने जीरोस निकालनी है और हमने क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है, लेट कर लिया हमने कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने अब पहला स्टेप क्या करना है कि जीरोस निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर फाइंडिंग जीरोस इक्वेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जीरोस को मतलब रूट्स निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाओ। तो यहाँ पे फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 और जो कांस्टेंट टर्म है हमारी कितनी है 8। तो मैं यहाँ पे 1 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया मेरे पास 8। अब मैंने क्या करना है, इस 2 को इस तरह से ब्रेक करके लिखना है दो टर्म्स में कि अगर मैं उन दोनों टर्म्स को प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास 2 बने, और अगर उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना बने 8। तो क्लियर है। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगी, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, माइनस भी एज इट इज़ आ गया। जो 2x है 2x को मैं कैसे लिख दूंगी यहाँ पे 4x माइनस 2x। क्यों, क्योंकि 4x में से जब 2x को माइनस करेंगे तो 2x बच जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 8 बन जाएगा, है ना। तो पीछे क्या था, -8 इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर, अब माइनस है, माइनस से हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज, ये माइनस का 4x बन जाएगा, ये प्लस का 2x बन जाएगा, -8 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, x। तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 टाइम्स x था ना, एक मैंने बाहर निकाल लिया तो एक x बच गया, -4। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो कितना बच गया x। अब यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच गया, यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 4 है, तो मैंने x माइनस 4 को बाहर निकाल लिया। इसके पास कितना बच गया x, इसके पास कितना बच गया +2 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x माइनस 4 0 और x +2 कितना हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक तो +4 आ गई, दूसरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, तो रूट्स कितने आ गए हमारे पास, 2 रूट्स निकल आए, दैट इज 4 एंड -2। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमने क्या करके दिखाना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो हमारे पास जीरोस आई थी, x की वैल्यू आई है, एक तो आई है हमारे पास 4 और दूसरी क्या आई है हमारे पास -2। अब मतलब ये क्या हो गया हमारे पास अल्फ़ा और ये क्या हो गया हमारे पास बीटा। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करके दिखाना है, मतलब सेम बना के दिखाना है इनको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम इनका सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब इनको प्लस कर दो, 4 प्लस माइनस का 2 है तो उसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। नाउ ये कितना बन गया 4 माइनस 2 कितना बन गया 2 बन गया यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा बीटा को। 4 इंटू -2 कितना आ गया हमारे पास -8। अब हमने क्या निकालना है, जो कोफिशिएंट्स वाला मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस। हमने क्या लिखा था, वो क्या था फॉर्मूला, -b/a। जो b होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट, वो b किसका कोफिशिएंट होता है हमारे पास x का, a किसका कोफिशिएंट होता है हमारे पास x स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो सम कितना निकाला था हमने, ऊपर चेक करो 2 निकाला, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब देखो माइनस b देखो कितना है हमारे पास, मीन्स x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे देखो
कितना है एक्स का कोफिशिएंट -2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज फिल कर रही हूँ। एक्स का कोफिशिएंट कितना था मेरे पास -2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था 1। तो माइनस माइनस यहाँ से कट 2 = 2 आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। हमने सिंपल जीरोस को यूज़ करके सम निकाला था तब भी हमारे पास 2 आ रहा है। अगर हमने कोफिशिएंट वाला मेथड यूज़ किया तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इट मीन्स कि हेंस दिस इज़ वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस तो क्या था वो हमारे पास C/A। C क्या थी हमारी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म चेक करो क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म, दैट इज -8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो ये आ गया -8/1। तो यहाँ पे देखो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकाला था, -8 ही निकाला था ना, तो ये भी सेम आ गए। तो यही हमने वेरीफाई करके दिखाना था, हैंस वेरीफाइड।